चलो नेताजी, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। हम तो हमेशा आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ रहते हैं। सब ऊपर वाले की कृपा दृष्टि है, चलते रहते हैं धीरे धीरे कछुए की गति से चलते रहते हैं। आपके सामने देख रहे हैं गेहूं भी रखा हुआ है। हाँ, तो गेहूं तो रखा है। अब हम लोग किसान परिवार से हैं तो कुछ खेती बाड़ी हुई है, तो गेहूं वगैरह तो रहेगा ही रहेगा। मैंने एक चीज़ देखा है, आप समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, लेकिन आपके मकान में योगी और मोदी की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। देखिए, ये तो परिवार में तरह तरह के लोग होते हैं, और अगर किसी ने जो 9 भाई हैं तो परिवार में कोई एक भाई अगर चाहता है कि हम इस तरह से रहेंगे तो उसको हम रोक भी नहीं सकते। और सोच राजनीति में सबकी अलग अलग होती है, तो इस तरह की कोई बात है भी नहीं है। आपके नेता अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर? उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के हम लोग कहा कि 27 में जनता के बीच जाके घर घर जाके और पीडीए के तहत चुनाव को लड़ाना, और 27 में जनता की सरकार बने। समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही आदेश है। और देखा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले बिहार चुनाव पे आपके नेता का फोकस है, इंडिया गठबंधन पे। तो बिहार को लेकर क्या है, पहले चूंकि नज़दीक है चुनाव, बिहार को लेकर समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपने मिशन पे है? बिहार में जो चुनाव है भाई, इंडिया गठबंधन के तहत हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो भी आदरणीय अध्यक्ष जी जो भी निर्णय करेंगे वो पार्टी के लिए सर्वमान्य होगा। और ये मिशन है कि भाई परिवर्तन होना चाहिए और जनता की सरकार हो और इंडिया गठबंधन की सरकार बने। अब ये क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति तो की बात जहाँ बात करते हैं, बिहार में भी आप लोग प्रवेश करें, क्या बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी सीटों की बात रखेगी, सीटों की मांग करेगी? हमारे आदरणीय नेता अखिलेश जी जो भी निर्णय करेंगे, चुनाव तो लड़ना चाहिए, और जो भी निर्णय करेंगे वो पार्टी के सभी पदाधिकारी और नेतागण कार्यकर्तागण उसको मान्य करेंगे। और चुनाव जीतना उद्देश्य है, लड़ना नहीं, कि परिवर्तन हो, सरकार बने। नेताजी, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ज़्यादातर समय देते हैं, क्षेत्र में आते जाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, मौजूदा सरकार, योगी सरकार 8 साल पूरे वर्ष मना रही है। आप इस सरकार को किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार 8 साल में बुरी तरह से विफल है। देखा जाए तो महंगाई, भ्रष्टाचार और किसानों की जो आय दुगुनी की बात थी, और क्राइम के मामले में जो रोज़ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, तो सभी मामला में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मामले में फेलोर है। और मुद्दा भटकाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम इन्वेस्टर समिति के अनेकों बार मीटिंग हुई, लेकिन धरातल पे कहीं भी कुछ भी, न कोई कल कारखाना, न युवाओं को रोजगार, कुछ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और हम समझते हैं कि यह जनता बहुत ही अग्रेसिव मूड में है और किसान बहुत परेशान हैं। हम लोग भी खेती कराए हैं, जितना हमारे परिवार के लोग खेती में लगा रहे हैं वो भी नहीं, उसका 60% भी वैल्यू नहीं आ रहा है। आमदनी दुगुना तो छोड़ो, जीरो है। विकास को लेकर क्या कहते हैं? विकास के लिए तो आप देखिए कितनी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की खराब हो गई है। जितने आप रोड बन रहे हैं, आप टोल टैक्स से पैसा वसूल रहे हैं, जीएसटी से पैसा वसूल रहे हैं, और आप तमाम ऐसे आय के स्रोत हैं, उसके बाद भी आपका विकास कहाँ धरातल में दिख रहा है। आप आ रहे हैं, अभी हमारे गांव आ रहे हैं, धूल कितना उड़ रहा है आप देख ही रहे हैं। विकास के नाम पे तो जीरो है। नेताजी, आपके गांव में चर्चा हो जाती है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह के गांव में मोदी का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, अभी तो इसमें काफ़ी किसानों को मुआवजा ही नहीं मिला है। आपके गांव के भी लोग शामिल हैं? हाँ, गांव के लोग भी शामिल हैं, इनको मुआवजा भी अभी नहीं मिला है। और हम जहाँ तक समझते हैं कि लोगों को ये देखना चाहिए और सरकार को कि भाई जिनकी ज़मीनें गई है सबसे पहले उसको मुआवजा उपलब्ध कराएं और इन विषयों पे काम करें। तो और
बाकी क्या कहना है, आप देख ही रहे कि भाई आपने उत्तर प्रदेश की शराब पर सवाल खड़ा कर दिया, वीडियो भी आपकी वायरल हो रही है। आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश में शराब को लेकर क्या आपने स्टेटमेंट दिया है? शराब को लेकर हम सबसे बड़ी बातें कर सकें। उत्तर प्रदेश देश का एक देखा जाए तो चौथा हिस्सा है। यहाँ पे आप पॉपुलेशन करीब 25 से 30 करोड़ के आसपास, और उत्तर प्रदेश की आबादी में इधर बिहार में भी शराबबंदी है, गुजरात में भी शराबबंदी है, और उत्तर प्रदेश में जैसे शराब की दुकान खुल रही है, गलियों गलियों में, मंदिर के गेट पर दुकान खुल रही है, विद्यालय के गेट पर दुकान खुल रही है, हर 4 गांव के मोड़ पर दुकान आप खोल रहे हैं। तो यह सरकार क्या संदेश देना चाहती है कि क्या नौजवान सवेरा होगा तो कॉपी किताब लेके पढ़ने जाएंगे कि पहले शराब के भट्टी पे दर्शन करके तब विद्यालय के अंदर जाएंगे? यही हिंदुस्तान का कल्चर है, यही हिंदुस्तान का इतिहास है। बात हो रही तो बात हो रही तो सुन ली बात उत्तर प्रदेश की बात सुनिए, आप देश में चले गए, मैं उत्तर देश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात। यह सरकार उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री को बैठा कर रखे हैं, क्या बोले हैं? मुख्यमंत्री का वर्जन सुना आपने कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, गोरखपुर जाके मंदिर पर पूजा करेंगे। सुनिए आपने सुन लीजिए, हमारी बात सुनिए। आपने कहा कि आप भाजपा वाले हैं, आपके घर में खुद है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लगा हुआ है, योगी मोदी का फोटो लगा हुआ है। आधा मीडिया जो है, आधा मीडिया भाजपा के प्रचारक हो गई है। आधा मीडिया, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मीडिया के साथियों की बात कर रहा हूँ। आप तो स्वच्छ हैं, साफ सुथरे हैं, सभी छवि के हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि खुद इस सूबे का माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह का वर्जन है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और मैं जो है गोरखपुर चला जाऊंगा, मंदिर में पूजा करूंगा। तो पता नहीं किस दबाव में इस तरह की बात सामने आ रही है। और जो शराबबंदी की बात जो कर रहा है, शराबबंदी में आप देख लीजिए, पूरे जो किसान और जो नौजवान साथी हैं गांव-गांव में, आप लोगों को यही, अरे आपने कल कारखाना लगाया होता, फैक्ट्री लगाया होता, हर विद्यालय के गेट पे एक सरकारी पुस्तकालय लगा दिया होता, हर मंदिर के सामने एक पूजा पाठ का दुकान खोलवा देते तो समझ में आ रही है। लेकिन यह घोर ही निंदनीय है, और इतना विरोध के बाद सरकार को तुरंत इसको वापस लेना चाहिए। अगर वापस ले लिए तब तो कुछ बेहतर है, अन्यथा जनता ने मूड बना लिया है। 27 में बहुत बड़ी परिवर्तन होगी। और इसके साथ साथ सुनिए, इसके साथ साथ भाजपा कहाँ जा रही है? 400 का सपना 24 में तो चकनाचूर हो गया, आधे पे चले आए, 27 में एकदम धरातल पे साफ हो जाएंगे। मैं आ जाता हूँ नेताजी, आपके पार्टी के सांसद संसद से लेकर राज्यसभा तक वक्फ बोर्ड पे आपका क्या कहना है? वक्फ बोर्ड पे ये कहना है कि वक्फ बोर्ड का समर्थन यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 13 में किया था, ठीक है। और इनका धरातल 14 से लेकर 19 तक जितना मनमानी करना था पूरे देश के साथ और देश के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ और बेरोजगारों के साथ इन्होंने कर लिया है। तो वक्फ बोर्ड पे अब ये जो कर रहे हैं, ये इससे समाजवादी पार्टी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी बोला था, सदन से लेकर सड़क तक और गांव-गांव गलियों तक समाजवादी पार्टी वक्फ बोर्ड का विरोध कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड, आज वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन आप जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ देने की तैयारी कर रहे हैं। आपने रेलवे की ज़मीन को बेच रहे हैं, आर्मी की ज़मीन को बेच रहे हैं, कल आप जो है सिखों की ज़मीन को बेचेंगे, ईसाई की बेचेंगे, और बचने के बाद फिर मंदिर की ज़मीन को भी आप औने पौने दाएं बाएं लगाने की आपकी प्लानिंग है। इसलिए हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है। सभी लोग इसका जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। कोई सामने आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से सबका विरोध है और हम लोग विरोध करने का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह से। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा हर मोर्चे पर सफल है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा समाजवादी पार्टी गरीबों के साथ, पीड़ित के साथ खड़ी है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।